तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं अयाका होनोका के खाने के लिए टेबल सजा रही होती है और उनके पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़कर शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम उन ईविल विचेस को देखते हैं जो अयाका और होनोका को गौर से देख रही होती है, लेकिन वो लोग कुछ करने वाले नहीं थे क्योंकि कुछ दिनों पहले अयाका ने विच मीड्यूसा और उन ईविल विचेस के साथ एक डील साइन की थी जिसकी वजह से वो होनोका पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो ईविल विचेस होनोका को पकड़ने का मन बना लेती है, इसलिए वो लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जब अयाका होनोका के पास नहीं होगी तब वो होनोका को किडनैप कर लेंगे। लेकिन अयाका 24 घंटे होनोका के पास ही रहती है, जिस वजह से उन ईविल विचेस का प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद होनोका और अयाका की मदर शॉपिंग से वापस आ जाती हैं। तभी होनोका फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वो ईविल विचेस यह मौका देखकर होनोका को पकड़ लेती हैं और उन ईविल विचेस को देखकर अयाका की मदर होनोका की सिस्टर और उसकी मदर को बेहोश कर देती है और उन ईविल विचेस को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। जिस पर अयाका उन विचेस को बचाने के लिए अपनी मदर से लड़ने लगती है, जिस पर अयाका की मदर अयाका से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर अयाका बताती है कि उसे होनोका को बचाने के लिए इन विचेस की हेल्प चाहिए, इसलिए वो उनके साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन अयाका की मदर को अयाका का ये आइडिया ज़्यादा पसंद नहीं आता और वो अयाका से लड़ने वाली होती है। लेकिन तभी विच मीड्यूसा अयाका की बॉडी से जुड़ जाती है। तभी होनोका भी बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में होनोका को उसके पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती है, जिसमें वो देखता है कि अयाका ने उसे बचाने के लिए विच मीड्यूसा के साथ एक डील साइन किया था। तभी हम अयाका को देखते हैं जो अपनी मदर को एक स्टोन में बदल देती है, लेकिन अयाका की मदर उस चीज़ से बड़ी आसानी से आज़ाद हो जाती है और अयाका पर अपने आयरन फिस्ट से अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी होनोका को होश आता है और वो अपनी पावर यूज़ करके अयाका के साथ अपनी जगह स्विच कर लेता है, जिससे वो अटैक होनोका को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद होनोका को होश आता है और वो देखता है उसे और अयाका को अयाका की मदर ने एक जगह पर कैद कर दिया है, इसलिए अब अयाका अपनी मदर से फाइट करने का फैसला करती है। लेकिन होनोका उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर वो उसकी मदर है। तभी हम अयाका की मदर और उस हाई क्लास विच को देखते हैं जहां पर विच अयाका की मदर से मीड्यूसा के बारे में पूछती है, जिस पर अयाका की मदर बताती है कि जब वो मीड्यूसा को टॉर्चर कर रही थी तभी उसके पास 2 विच आई जो उसे ले गई। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अयाका और होनोका अपने कैद से आज़ाद हो जाते हैं। जिसके बाद अयाका अपनी मदर को उससे लड़ने के लिए कहती है, लेकिन अयाका की मदर कहती है कि वो बस अयाका को सज़ा दे रही थी और अब उसकी सज़ा कंप्लीट हो गई है तो वो अब घर वापस जा सकती है। जिसके बाद अयाका होनोका को ट्रेनिंग दे रही होती है, जिसमें होनोका को एक फायर ड्रैगन से लड़ना था, लेकिन वो फायर ड्रैगन होनोका को बहुत घायल कर देता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी अयाका होनोका को बचा लेती है। जिसके बाद अयाका होनोका को आराम करने को कहती है, लेकिन होनोका और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की जिद कर रहा होता है, जिस पर अयाका मान जाती है और होनोका को उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और उसे उसकी झाड़ू को बुलाकर उड़ने को कहती है। लेकिन होनोका ऐसा नहीं कर पाता और वो गिरकर मरने वाला होता है। तभी अयाका होनोका का हाथ पकड़ लेती है, जिससे होनोका का पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वो गलती से एक जाइंट अयाका को समन कर लेता है। इसी दौरान हम उस हाई क्लास विच को देखते हैं जो होनोका के उसी साइंस टीचर से बात कर रही होती है और उस टीचर से होनोका के बारे में पूछती है, जिस पर वो टीचर उस विच को बता देता है कि होनोका की पहली सील टूट चुकी है और अब धीरे धीरे उसकी बाकी की सील भी टूट जाएगी। तभी सीन वापस से अयाका और होनोका पर जाता है और वो अब अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस घर जा रहे होते हैं और घर पर होनोका की सिस्टर उन ईविल विचेस को अपने घर पर देखकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो विचेस अब उन्हीं लोगों के साथ रहने वाली थी। जिसके बाद अयाका और होनोका अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम अयाका की मदर को देखते हैं, जिससे मिलने एक ईविल विच आती है जिसका नाम वीकेंड होता है और वो विच अयाका की मदर को बताती है कि उसने इस पूरी सिटी में बहुत सारे बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं और वो विच अयाका की मदर को सरेंडर करने को कहती है। लेकिन अयाका की मदर उस विच की कोई भी बात नहीं सुनती, जिस पर वो विच कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और उस धमाके की चपेट में अयाका का स्कूल भी आ जाता है, जिस पर अयाका होनोका को लेकर वहां से बाहर निकलती है और दूसरी तरफ अयाका की मदर उस विच से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं और वो ईविल विच अयाका की मदर को पकड़ लेती है और उसे एक जगह पर कैद कर देती है और अयाका की मदर से कहती है कि अब वो अपनी पावर का कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसी दौरान हम अयाका की मदर की साथी विचेस को देखते हैं जो अयाका और होनोका की मदद करने आई होती है
है और वहाँ पर होनोका की सिस्टर भी मौजूद होती है। तभी उनमें से एक विच होनोका को शूट कर देती है, जिस पर आयाका उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो जल्दी ही बेहोश हो जाती है क्योंकि एक बार फिर से होनोका की चोट आयाका के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई थी, जिस पर एक विच आयाका को मारने वाली होती है। लेकिन तभी होनोका बीच में आ जाता है, जिस पर वो विच रुक जाती है। तभी होनोका की सिस्टर होनोका को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उन विच की लीडर उसे बेहोश कर देती है और होनोका को उसके पीछे आने को कहती है और रास्ते में उसे बताती है कि फ़िलहाल वो इसे इस बारे में कुछ नहीं बता सकती है, लेकिन एक बार जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब उसे सब कुछ बता देगी। जिसके बाद आयाका को होश आता है और वो और होनोका एक रूम में होते हैं। तभी वहाँ पर एक टेडी आता है जिसमें से वीकेंड का होलोग्राम निकलता है, लेकिन वीकेंड के कुछ बोलने से पहले ही आयाका उस होलोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देती है और होनोका से कहती है कि अब उन्हें वीकेंड से लड़ना होगा, लेकिन वो अब अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि वीकेंड ने उसकी मदर को कैद कर लिया है और उनकी पावर को छीन लिया है। जिसके बाद हम आयाका की मदर की साथी विचिस को देखते हैं, जो आयाका की मदर के गायब होने से बहुत परेशान होती है। तभी उनके पास उनकी एक साथी आती है जो उन्हें बताती है कि वीकेंड ने उसके ऊपर और उसके साथियों के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब फिट कर दिए हैं और उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने होनोका को वीकेंड के हवाले नहीं किया तब वो हम सबको ब्लास्ट करके मार देगी। इसी दौरान हम उन ईविल विचिस को देखते हैं जो आयाका की तरफ होती हैं और वो वीकेंड पर नज़र रख रही होती है और कुछ प्लान बना रही होती है। तभी सीन वापस से आयाका और होनोका पर जाता है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर आयाका की मदर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनका सामना वीकेंड की एक साथी विच से होता है जो उन्हें पकड़ने आई होती है। जिसके बाद वो विच उन पर हमला कर देती है, लेकिन आयाका बिना मैजिक पावर यूज़ किए ही उस विच को हरा देती है। जिस पर होनोका आयाका से पूछता है कि आखिर उसने बिना मैजिक यूज़ किए कैसे उस विच को हरा दिया, जिस पर आयाका बताती है कि उसने बचपन से ही बिना मैजिक पावर की ट्रेनिंग की है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर आयाका बहुत हैरान होता है। इसी दौरान हम उन वर्कशॉप विचिस को देखते हैं जो कॉल लगाकर आयाका और होनोका से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि होनोका और आयाका अभी भी उस रूम में होंगी, लेकिन वो दोनों कब के उस जगह से भाग चुके थे। जिसके कुछ देर बाद उन विचिस को पता चलता है कि वीकेंड ने जो बॉम्ब उन लोगों पर लगाए हैं वो एक टाइम बॉम्ब है और कुछ देर में वो बॉम्ब अपने आप फट जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से होनोका को ढूंढना होगा। जिसके बाद हम होनोका और आयाका को देखते हैं जो उनकी सिटी के हार्ट तक पहुंच गए होते हैं। इसी दौरान हम उस हाई क्लास विच को देखते हैं जिससे उसके एक साथी से पता चल गया होता है कि उसकी राइवल यानी कि आयाका की मदर को वीकेंड ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो अब वीकेंड से लड़ने का फैसला करती है। जिसके बाद हम उन वर्कशॉप विचिस को देखते हैं जो वीकेंड के सामने आ गई होती है और उसे लड़ने वाली होती है। जिसके बाद उन दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सभी वर्कशॉप विचेस मिलकर वीकेंड और उसके साथियों को हरा देती है। तभी सीन होनोका पर जाता है जहां पर उसे होश आता है क्योंकि वो उस कोर के साथ कांटेक्ट बनाने के दौरान बेहोश हो गया था। जिस पर आयाका होनोका को वहीं पर रुककर आराम करने को कहती है और अकेले आगे जाने का फैसला करती है, लेकिन होनोका उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे भी साथ आने देने को कहता है, जिस पर आयाका मान जाती है। इसी दौरान हम उन वर्कशॉप विचेस को देखते हैं जो वीकेंड को एक जेल में कैद कर देती है, लेकिन वीकेंड वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके भाग जाती है। तभी होनोका को भी एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि बहुत सारी वर्कशॉप विचेस घायल हैं। तभी होनोका के सामने वीकेंड आती है और होनोका को बताती है कि उसकी असली पावर सबको जिंदा करने की है और वो उस पावर का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर सकता है। जिस पर होनोका अपनी पावर इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आयाका होनोका को ऐसा करने से रोक देती है और उसे बेहोश कर देती है क्योंकि आयाका आगे का काम अकेले हैंडल करना चाहती थी। जिसके बाद आयाका होनोका को एक जगह पर सुला देती है। तभी होनोका को कुछ पास्ट की मेमोरीज दिखाई देती है जिसमें वो देखता है कि उसकी मॉम जब स्कूल में थी तब वो क्लास में काफ़ी वीक थी, जिस पर आयाका की मदर ने होनोका की मदर की बहुत मदद की और ऐसे ही वो दोनों क्लोज आ गए। तभी होनोका एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पर होनोका को उसका वही साइंस टीचर मिलता है जो होनोका को बताता है कि यहाँ पर जितने भी स्टार उसे दिख रहे हैं उन सभी में इस दुनिया के सभी लोगों की मेमोरीज कैद हैं, इसलिए जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी तब वो उन स्टार को ख़त्म करके सभी लोगों की मेमोरीज को इरेज कर देगा, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।
तभी हम अयाका को देखते हैं जो अपनी एक साथी को होनोका का ध्यान रखने को कहती है और अकेले वीकेंड से लड़ने के लिए निकल जाती है। और हम देखते हैं कि अयाका अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर पा रही होती है क्योंकि उसने अयाका की बॉडी से थोड़ी पावर ले ली थी। तभी अयाका की वो साथी होनोका को बचाने उस डायमेंशन में पहुंच जाती है और होनोका के टीचर से लड़ने की सोचती है, लेकिन होनोका का वो टीचर उस विच को बताता है कि वो उनकी तरफ है, इसलिए उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो टीचर होनोका को इस डायमेंशन से बाहर जाने का रास्ता बताता है। जिसके बाद हम अयाका को देखते हैं जो वीकेंड से लड़कर बहुत घायल हो गई होती है। तभी वहाँ पर होनोका पहुँच जाता है और अयाका को उसकी पावर यूज़ करने को कहता है, जिस पर अयाका मान जाती है और होनोका की पावर लेकर एक बार फिर से वीकेंड से लड़ने लगती है और उसे कड़ी टक्कर दे रही होती है। तभी होनोका अपनी ट्रू पावर यूज़ करके सब कुछ पहले जैसा करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पर उसे वही लेजेंडरी स्पिरिट मिलती है, जिस पर होनोका उस स्पिरिट से बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक करने को कहता है। जिस पर वो स्पिरिट होनोका से कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन बदले में वो होनोका से उसकी जान मांगती है, जिस पर होनोका मान जाता है। तभी उस जगह पर बहुत ज़्यादा लाइट चमकती है जिससे वो पूरा शहर वापस से पहले जैसा हो जाता है। तभी अयाका देखती है कि होनोका मरने वाला है, जिस पर अयाका उस स्पीड से होनोका की जान बख्श देने को कहती है और बदले में उसकी जान लेने को कहती है, जिस पर वो स्पिरिट मान जाती है, जिससे अयाका की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम वीकेंड को देखते हैं जो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे हाई क्लास विच घेर लेती है और उसे हरा देती है। इसी दौरान हम होनोका को देखते हैं जिससे उसका वो साइंस टीचर कहता है कि अगर उसे अयाका को बचाना है तो उसे जल्दी से अयाका को लिप टू लिप किस करना होगा, जिस पर होनोका अयाका के लिप पर किस करने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और कहीं और किस कर लेता है, जिससे अयाका एक बार फिर से ठीक हो जाती है। इसी दौरान हम उस हाई क्लास विच को देखते हैं जिसके पास अयाका की मदर आती है और वो इस विच से वीकेंड को उसके हवाले कर देने को कहती है, जिस पर वो हाई क्लास विच अयाका की मदर से उसे लड़ने को कहती है। जिसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके बीच काफ़ी कमाल की बैटल होती है और आखिर में अयाका की मदर वो फाइट जीत जाती है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।